आगे चल करके इसी को उठा करके और 10-20 लोगों को सिखा दे तोड़ी का स्थाई और मुल्तानी का अंतरा, तो परंपरा तो विकृत हो जाएगी। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया था, क्या समझ के किया था, ये तो भगवान ही जाने। लेकिन यह उनकी बताई हुई अपने आंखों से देखी हुई घटना थी जो उन्होंने मुझे बताई कि इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। तो भातखंडे जी के संग्रह से एक आधार मिला। आज गुरु सिखा देते हैं तो उसके बाद शिष्य जाकर के किताब का पन्ना पलट के देखता है कि हाँ यही बताया कि नहीं, जाकर के फिर देखते हैं कि हाँ इसमें जो स्थाई और अंतरा बताया गया इसमें कुछ हुआ, ऐसा तो नहीं कि गुरुजी ने सिखा दिया है मोहनवा और उसमें लिखा हुआ है बलमवा। तो अब उनको ये आधार मिल गया है, तो आके फिर पूछते हैं, बोले कि यहाँ पे आपने मोहनवा बताया था, यहाँ बलमवा। तो फिर गुरु बताता है कुछ ना कारण बताता है कि वो उसमें वो अच्छा नहीं लग रहा था तो हमने परिवर्तन कर दिया। परिवर्तन कर देना बुरी बात नहीं, लेकिन पता होना चाहिए। तो इसी तरह की परंपरागत गुरुमुख से पाते हुए कभी कभी इसकी कई सारी घटनाएं हैं, शायद आप लोगों को मालूम ही होगी और पता नहीं कहाँ तक सत्य है, लेकिन हमने सुना भी है कि जयपुर घराने में ही ककुम बिलावल के रूप में एक बड़ी प्रसिद्ध गायिका को उनके गुरुजी ने किसी बात पर नाराज होकर के सावनी की बंदी सिखा दी उनको। वो एक बहुत महत्तम गायिकाओं में से एक है और उनको जब गुरु नाराज होकर के किसी बात पर उनको ककुम बिलावल बोल करके सावनी की बंदी सिखा दी तो उन्होंने गा दिया और गा करके उसके कैसेट सीडी सब उस जमाने में जो एलपी आईपी जो भी होता था वो निकल गया। अब बाद में ये भ्रांति पैदा हो गई कि ककुम बिलावल का स्वरूप ऐसा है तो सावनी का कैसा होना चाहिए, अब बड़ी बवाल पैदा हुआ। लेकिन बाद में इसका निराकरण लोगों को हो गया, पता चल गया। लेकिन गुरुमुख से जब परंपरा चलती है तो उसमें अच्छाई है, मैंने ये नहीं कहा कि अच्छाई नहीं होती है, लेकिन कुछ कुछ दिक्कतें होती है जिसको थोड़ा दूसरे कसौटियों पर कस लेने पर ठीक रहता है। तो उसके लिए आज हमारे पास एक बेहतरीन साधन है, हमारे पीछे के विद्यार्थी लोग खुश होकर सुनकर, यूट्यूब। जहाँ कुछ मिला इधर उधर तुरंत उसको लॉक किया वहाँ पे और सीधे एक उंगली लगा करके उसको सुनने लग गए। बोले आप तो कहते हैं कि आपके दादा गुरुजी जो है वो ऐसा सिखाए हैं और दादा गुरुजी तो ऐसा गा रहे थे, तो फिर गुरु भी इधर उधर बदल जाता है कि ये क्या हो गया। तो इस समय जितने भी शिक्षक लोग हैं वे इस मामले को लेकर के बहुत गंभीर हो चुके हैं, क्योंकि 3 अलग अलग स्रोतों से विद्यार्थी ग्रहण कर रहे हैं। एक परंपरागत गुरुमुख जो है वो तो उसका कोई विकल्प है नहीं और न उसका विकल्प कोई होगा। उसका विकल्प तभी आएगा कोई जब हमारी परंपरा समाप्त हो जाएगी। उससे पहले तो कोई जब तक परंपरा रहेगी तो गुरुमुख भी रहेगा और गुरुमुख से सीखी हुई चीज भी रहेगी। उसके बाद जब बात आती है जैसे शायद इन सब का उल्लेख थोड़ा बहुत कर देने में कोई बुराई नहीं है, हर्जा नहीं जिसको बोलते हैं। अब बनारस में ही एक गाना बहुत प्रचलित है, समय का अभाव है, कितना मिनट बताएं उस हिसाब से, 5 मिनट। तो उसमें आया कि कहनवा मानो ए राधा रानी। आप लोगों ने बहुतों ने सुना होगा ये बंदिश, कहनवा मानो ओ राधा रानी। आगे लिखा हुआ है उसमें अंतरा आता है कि तुम तो अनोखे विदेश जवैया। लोग गाते भी रहते हैं, सुनते भी रहते हैं, सीखते भी रहते हैं। तुम तो अनोखे विदेश जवैया, कहनवा मानो ओ राधा रानी ऊपर है, नीचे आ रहा है कहनवा तुम तो अनोखे विदेश जवैया। अब मेरे जैसे लोग जो थोड़ा उलट के इधर उधर भी सोच रहे थे ऐसा कैसे हो गया कि राधा रानी फिर विदेश जाने लग गई। उस जमाने में ऐसा होता नहीं। हम तो जानते हैं कि कृष्ण जी विदेश गए थे, राधा रानी बैठी थी, इसका उल्टा कैसे हो गया। तो मैं इसको लेकर के कई विद्वानों के पास पहुंचा, मैंने जाकर पूछा कि ये कैसे हो गया। तो पता चला कि उसका शब्द था कहनवा मानो ओ दिल जाने। अब ये बहुत प्रसिद्ध विद्वान का लिखा हुआ, प्रसिद्ध कवि का लिखा हुआ है। उसमें यह है कि कहनवा मानो ए ओ दिल जानी, आगे था तुम तो अनोखे विदेश जवैया वगैरह। तो ये दिल जाने को उन्होंने ये समझ के कि यह शब्द ठीक नहीं करके राधा रानी कर दिया और हो गया अनर्थ। तो इस तरह की घटनाएं भी कभी कभी हमारे विद्वानों से भी हो जाती है। तो आज जो ये परंपरागत चीजें हैं उनके बारे में मेरा ये कहना है कि परंपरागत चीजें प्राप्त तो की जानी चाहिए, लेकिन उसको अपनी जो अलग दोनों तीनों कसौटियां हैं उसके ऊपर कस के देख भी लेना चाहिए कि कहीं परंपरा में कुछ गड़बड़ियां तो नहीं आ रही हैं। क्योंकि परंपरा को सही रूप में कायम रखना ये
जैसे उनकी जिम्मेदारी रही है हमारे पूर्वजों की, वैसे हमारे आने वाले लोगों की भी जिम्मेदारी है, और अपनी जिम्मेदारी तो सबसे बड़ी है। इसी प्रकार एक चीज बनारस में और भी है अवधारणा। मैं बनारस घराने से भी मेरा ताल्लुक बहुत गहरा है। मेरे गुरुजी पंडित पशुपतिनाथ मिश्र जी यहाँ के विद्वान गायक, गत वर्ष उनका देहांत हुआ। तो बड़े रामदास जी की बंदिशों के बारे में बड़ा संदेह यहाँ पे खुद उनके घराने के लोगों में भी है, उनके घराने के सीखे हुए हम जैसे लोगों में भी। बहुत सारी बंदिशों में रामदास शब्द आता जरूर है, लेकिन सभी बड़े रामदास जी की रचनाएं नहीं है। उसके बाद भी किसी ने की जिनका नाम रामदास नहीं रहा है, फिर भी उन्होंने अपने बड़े रामदास जी का नाम उसमें डाल करके कर दिया, और ये काम बखूबी आज भी चालू है। आज भी कई विद्वान गायक है जो रचना करते हैं, उसमें रामदास जी का नाम इसलिए डाल देते हैं कि जिससे लोग ये कह सकें कि ये बंदिश पुरानी है, शायद यही आग्रह होना चाहिए, या फिर लोग ये समझ लें कि बड़े रामदास जी की बंदिश है तो इसको गाया जाना चाहिए, तो लोग इसको पूरा महत्व देंगे, वजन देंगे, उसमें लोग परंपरा खोजेंगे कि ये बहुत पारंपरिक पुरानी चीज है। कभी कभी पाठ भेद से भी ये सुनने में चेंज हो जाता है। एक बहुत अच्छी बंदिश है डमरू हर कर बाजे। मैं छोटे छोटे में छोटी बातों को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। डमरू हर कर बाजे, यानी डमरू हर शिव के कर में हाथ में बज रहा है, लेकिन वो एक जगह जा करके किसी को शायद उनको अपने गुरुमुख से सुनने में गलती होगी या गुरुजी को सीखने में गलती, कहाँ बात है कि बोले डमरू हर घर बाजे। ये मेरे अपने कान से सुना हुआ है, और वो यहाँ पे कुछ विद्यार्थियों को सिखा कर भी गए, बोले डमरू हर घर बाजे। अब ये हर घर बाजे ये शब्द से पूरा उसका अर्थ का अनर्थ हो गया। तो ये संभव है कि यहाँ के सभी भारतीय राग संगीत के लोग जो है सभी तो हिंदी भाषी नहीं है, न हिंदी भाषा के ज्ञाता है, तो जाहिर तौर पे ये कंफ्यूजन पैदा होता है कभी कभी। और जब ये पाया गया कि डमरू हर घर बाजे, तो उसका अंतरा भी पाया गया कि बिल्कुल अलग कर दिया गया, जबकि बाकी स्वरूप वही गुणतली का, बाकी रूपक ताल में भी, या उसको एक जमाने में तीव्रा में गाया जाता था, बाद में रूपक में, तो रूपक में देखा जा रहा है, लेकिन उसका स्थायी है, लेकिन अंतरा कुछ और हो चुका है। ये सब घटनाएं हम लोग को अपने सामने ही देखने को मिली है। अब पुस्तकों के आधार पर जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या है कि कुछ लोग केवल पुस्तक के आधार पर जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, वहां बड़ी दिक्कतें आती है, क्योंकि पुस्तक से आप जब कुछ ग्रहण करते हैं तो उसमें जो स्वर का, जो हमारे यहाँ की जो स्वरलिपि पद्धति है वो एग्जॉस्टिव नहीं है, वो इंडिकेटिव है। इंडिकेटिव इस सेंस में है कि उसमें कुछ बहुत सारी बातें दी रहती है, तो ज्यादा से ज्यादा बातें नहीं भी दी जाती, क्योंकि इतने सारे हमारे यहाँ का जो संगीत वो इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि अगर उसको हम स्वरलिपि पद्धति पूरा बांधने बैठे तो एक एक बंदिश इतनी लंबी चौड़ी हो जाएगी कि जिसको इसकी उपयोगिता नहीं रह जाएगी फिर। इसलिए स्वरलिपि के आधार पर भी पूरा बंदिश उठाना बड़ा मुश्किल पड़ता है। लेकिन मेरे गुरुजी जैसे लोग हैं, जैसे उनको कभी किसी बंदिश को भातखंडे जी से की पुस्तक से उठानी पड़ती है, तो जैसा उन्होंने कहा था मुझसे कि एक बार किसी ने आके कहा कि ये बंदिश जो है हमको सिखा दीजिए, या अमुक राग में हमको एक बंदिश सिखा दी, तो मैंने कहा कि मैं कोशिश करता हूँ, मैं भातखंडे जी की किताब से, और उस बंदिश को मैंने निकाला तो मुझे उसमें से कुछ खास भाव या कुछ उसमें से कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं उसको गुनगुनाने लगा। करते 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 रात हो गई और मैं सो गया। तो ये उनका कहना था कि मेरे गुरुजी स्वप्न में दर्शन दिया और मुझे उस बंदिश के जो चलन है उसका जो मुख्य उसकी जो कलाकृति के रूप में एक आकृति उन्होंने बना करके मुझे प्रदान की, सुनाई। तो अगर हम इस बात को पूरा यकीन भी कर लें अगर कि उनको गुरुजी ने दर्शन दिए स्वप्न में और इस तरह बंदिश बन गए, या इसको इस ढंग से देखें कि उन्होंने इस बात को इतना ज्यादा गुना और इतना ज्यादा उसको बार बार गुनगुनाया और उसको समझने की कोशिश की, उसे बंदिशों के जो रीडिंग बिटवीन द लाइन्स था उसके अंदर घुस करके उन्होंने कोशिश की कि ये क्या कहना चाहता है बंदिश। क्योंकि कुछ बंदिशें ऐसी होती हैं जो कि स्वतः मुखर होती हैं, वो देखते ही समझ में आ जाता है अच्छा ये कहने वाली है, और कुछ
बंदिश होती है, जो मुखर नहीं होती उनको धीरे बुलाना पड़ता है, धीरे से दोस्ती बढ़ानी पड़ती है। पहले नाम पूछते हैं, फिर धीरे से पूछते हैं किस क्लास में पढ़ती हो, ऐसे करके दोस्ती बढ़ाते हैं। तो तब देखते हैं कि नहीं वो भी मुखर हो सकती है। तो ये एक भी प्रक्रिया है, इसके सहारे भी किया जा सकता है पुस्तक से, लेकिन मुश्किल आती है इसमें। और जो तीसरी सबसे बड़ी, मुझे ये कहने में अब ये संकोच नहीं है, मुझे लगता है कि सारे विद्वान अभी मानने को तैयार होंगे, जो तीसरी है वो शायद सबसे बड़ा फूल प्रूफ सिस्टम होने जा रहा है। धीरे धीरे रिकॉर्डिंग सुनने के बाद, ध्वन्यांकन के द्वारा अब वो बात तो रहनी गई कि हम कहें कि मेरे दादा गुरुजी ऐसा ही मुझको